माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, देखते हैं आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है हाँ हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग मत देखिए। खोटा खोटा आप इस रीडिंग को देखकर ना थर्ड पार्टी को, मुसीबत को अट्रैक्ट मत कर लीजिए। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए देखते हैं गाइस पूरा क्लियरिटी के साथ। और मैं कह दिया ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई माँ भाई भतीजा बहन चाचा नहीं है, ठीक है ना, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। पूरा क्लियरिटी के साथ बता दिया हूं गाइस। बाद में आप लोग मत बोलना अरे मदर इन लॉ था, चाचा था, भतीजा था, तो मैं किसी का सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्लियरिटी के साथ रीडिंग करते हैं और वही लोग देखे, वही भाई साहब देखे ये रीडिंग, वही बहन जी देखे जिनके अब 100% पता है हमारे रिश्ते में थर्ड पार्टी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के जरिए कि आज की डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल गए हैं। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूं, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है उनको भी विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम पता है तो नाम भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कार्ड्स के जरिए क्या चल रहा है आज उन दोनों के बीच में और आपका पार्टनर का थॉट्स क्या है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, और क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल गए हैं। तो प्लीज जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज तारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी और के लिए छोड़ देना। ओके, तो चलिएगा। और एक बात बताना चाहता हूं आखिरी की, ये रीडिंग ना बस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है गाइस। तो इस रीडिंग को देखकर ना अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखें। ओके, चलिए देखते हैं तारो कार्ड से जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है और आपका पार्टनर क्या आपको भूल गया है कि आज भी याद करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है मैच्योरिटी। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड आया है पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स तो हो गया है आपका पार्टनर के साथ। नेक्स्ट है रिसेप्टिविटी। ओके, ज्यादा लालच के चलते एक्सपीरियंस भी आ गया है, एक्सपीरियंस हो गया है और ट्रस्ट इश्यू आ गए हैं, बिलीफ सिस्टम हिल गया है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, ईगो भी आ गया है और बॉटम से जो कार्ड आएगा वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी रहेगा। आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है पास्ट लाइफ। तो गाइस, क्या पास्ट लाइफ का कार्ड क्या बताता है? पास्ट का लाइफ का कार्ड ये बताता है कि भले आज आपका पार्टनर आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर का जो दिल है और दिमाग है ना वो आपके तरफ ही है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग पुनर्जन्म का लवर हो, पुनर्जन्म में भी, पिछले जन्म में भी आप लोग पति पत्नी थे, ठीक है ना, पिछले जन्म का रिश्ता है आप लोग का, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि भले आपका पार्टनर आपको छोड़ के धोखा देके चले गया ना, लेकिन क्या हुआ यार, दिल में किसका नाम है? दिल में आपका पार्टनर का आप ही का नाम है, दिल में आप ही का नाम है, दिल मन में आप ही का ख्याल है, सब कुछ आप ही का है, लेकिन ये इंसान है किसी और के साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। लेकिन आपका पार्टनर ना सब कुछ भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है और आपको कहना चाहता है कि आप मेरा सोल का हिस्सा हो, मेरे आत्मा का हिस्सा हो, अदर हाफ हो आप, ऐसा आपका पार्टनर मानते हैं आपको। आपका पार्टनर आज समझ गया, इसने आपका पार्टनर का सोल लेवल से आप जुड़े हुए हो, ठीक है ना, आप अंतर आत्मा से जुड़े हो। आपका पार्टनर को ये एहसास हो गया, आपका पार्टनर को ये भी एहसास हो गया कि आप उनका अदर हाफ हो, मतलब एक ही आत्मा हो, दो जिस्म हो, ठीक है ना, एक जान दो जिस्म, ठीक है ना, ऐसा। गाइस, आज आपका पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ पुराने जो भी थे नेगेटिविटी सबको दफना के आपके साथ एक नई शुरुआत किया जाए, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके बिना जी नहीं पाएंगे। और आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है इस जन्म में अगर आपके साथ ना मिले ना तो पिछले नेक्स्ट जन्म में आपको साथ देना ही है, ठीक है ना। आपके साथ तो हर जन्म का रिश्ता है, इसको लगता है कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ आए हो, आप लोग ना पुनर्जन्म से आए हो, ठीक है ना, आप लोग का इस जन्म का रिश्ता नहीं, आप लोग कई जन्मों से आप लोग पति पत्नी लवर रहते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा बात समझने में बहुत लेट कर दिया, जिसके कारण आपका पार्टनर किसी और के साथ दे दिया, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर लग रहा है कि आप तो ये पहले ही फील कर चुके थे कि आपका ये सोलमेट है, आपका ये ट्विन फ्लेम्स जर्नी है, आपने इसको पहले फील कर लिया था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी और
के साथ चले गया, तब से ना आप इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा कोई जीवन साथी नहीं था, ये एक्चुअली में मेरा कार्मिक पार्टनर था, मुझे लेसन सिखाने के लिए आया था, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन आपका पार्टनर का सोच ऐसा है कि आप उनका जन्मों जन्म का साथी हो। भले आज आप देखो, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि साथ में रहना, साथ में बिस्तर शेयर करना, एक ही छत के नीचे रहना, यही प्यार नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है प्यार वो है जो मन में बसता है, जो एहसास है, जो फीलिंग्स है। आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में है, लेकिन आपका पार्टनर को प्यार तो आज आपसे ही है, आपसे ही सब कुछ है, ठीक है ना। गाइस, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, रूह से मिस करता है, ये सोल लेवल से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैच्योरिटी कार्ड। मैच्योरिटी का कार्ड क्या कहता है? आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत ही अच्छा और समझदार इंसान है, लेकिन आपका पार्टनर ने जितना अच्छा समझदार इंसान सोचा था ना, उसको उतना समझदार थी वो निकला नहीं, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन समझदार तो है, मैं मानता हूं, मैच्योरिटी का कार्ड है भैया बहना, मैच्योरिटी का कार्ड आ गया है, मतलब समझदार तो है वो इंसान, लेकिन क्या है कि समझदार है, आपका पार्टनर को ज्ञान दे रहा है, समझदार इंसान साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि हमसफर ना थोड़ा पागल ही होना चाहिए, क्योंकि पागल ही लोग आपका साथ देंगे, ज्यादा समझदार लोग ना आपको ज्ञान देंगे, साथ नहीं देंगे। वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज्ञान देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जब साथ देने की बारी आती है ना, घंटा साथ नहीं देते। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा समझदार सोच के मैंने ऐसे इंसान के साथ जुड़ लिया ना रिश्ता, जो खाली मुझे समझदारी का पाठ पढ़ाता है, ज्ञान का पाठ पढ़ाता है, लेकिन साथ नहीं देता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचने में, आपको पार्टनर आपको भी लगता है कि आप में भी समझदारी, आपने भी सोच लिया, अभी आप पूरा अपने लाइफ में फोकस हो, आप में मैच्योरिटी आ गया है। पहले आप बहुत ही गधा थे, उल्लू थे, या तो बेवकूफ थे, आपका पार्टनर को ऐसा लगता था, लेकिन अभी आप बहुत ही सियाना बन गए हो, मतलब सियाना भी नहीं बने तो मतलब मैच्योरिटी आ गया आप में पहले बचकाने बहुत थे आप में। छोटे छोटे बातों में रोना, छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों में आप बहुत लंबे लंबे ट्रिगर हो जाना, आंसू बहाना, अभी आप वैसा नहीं रहो, आप मैच्योरिटी हो गया, मैच्योर हो गया, पहले से काफी ज्यादा मैच्योर आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे दिख रहा है। आपका पार्टनर ना आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ना ये इंसान इस टाइम पे आपको मनाना, आपको आपके लाइफ में लेके आना ये इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि आपका जो फोकस है ना इस इंसान से हट करना अपने लाइफ में आ गया, आप सेल्फ लव करने लगो, अभी आप ना अपना वैल्यू समझने लगे हो, ठीक है ना। और जब से आपने अपना वैल्यू समझने लगो, अपने आप को मतलब अपने आप को टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो, अपने आप को देख रहे हो ना, तब से आपका पार्टनर का भी सोच आपके ऊपर ही आके रखा है। आपका पार्टनर दिन रात खाते पीते ना आपके बारे में सोचता है कि कैसे आपके पास आ जाए, कैसे आपको मनाया जाए, ये कैसे एक नई फ्रेश स्टार्ट किया जाए, ऐसे भी सोचते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स का कार्ड। तो गाइस 7 नंबर का कार्ड है पॉलिटिक्स का। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स कर लिया। पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत दिखावा किया कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं बहुत दूध का धुला हुआ हूं, मेरा कोई रिलेशन नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी भर साथ दूंगा, ये वो करके आपका पार्टनर को, वो कहते हैं ना कि झूठे लोग बहुत दिखावा करते हैं, झूठे लोग बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, झूठे लोग ना ऐसा मर मिटने की कस्में वादे खाते हैं ना कि सामने वाला लगे कि अरे बाप रे इतना प्यार कहां से आ गया, इस तरह से। तो गाइस दिखावा, झूठे लोग ना, मतलबी लोग ना बहुत दिखावा करते हैं। और ऐसा भी दिखा जैसे जब भी आपका पार्टनर को पाना था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो कभी भी आपका पार्टनर के साथ लड़ाई नहीं किया, झगड़ा किया, आपका पार्टनर ने उसको बहुत उल्टा सीधा कहा, उसको भी बहुत गाली उली दिया। आपको तो पता है आपका पार्टनर का मुंह कैसा है ना। पॉलिटिक्स का कार्ड बता ही रहे कि आपका पार्टनर का मुंह एकदम जुबान काली है और साथ में एकदम गटर है, खोलते ही गटर। आपको भी इसने किया था, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी उस आपका पार्टनर ने वैसा ही किया था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी भी आपका पार्टनर को उल्टा जवाब नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत सियाना था, बहुत चालू इंसान था। वो थर्ड पार्टी जानता था अगर मैं इसको कुछ कह दूंगा ना इसके बातों में तो ये इंसान मुझे छोड़ के चले जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो गाइस मतलब से जुड़ा हुआ था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर को किसी भी तरह हालत में पाना था, मतलब से जुड़ा था, इसलिए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर गाली गलौज मार सब कुछ खा लिया, सह लिया। और जैसे आपका पार्टनर को पा लिया ना उस इंसान ने, चाहे बिस्तर गर्म हो लिया, उसके साथ शादी हो ले, तब उसका असली रंग सामने आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। ही करके मार्क्स हटा दिया। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना मार्क्स हटा दिया ना, आपका पार्टनर तोते उड़ गए, बोले अरे मैं क्या सोचा था और क्या निकला। गाइस हमेशा ऐसा ही होता है, हाथी का जो दांत होता है ना वो दिखाने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा ही था, हाथी का दांत जैसा, दिखा तो कुछ और रहा था लेकिन अंदर से कुछ और था। और गाइस झूठे लोग कभी ना मतलब
निकालने वाला लोग ना कभी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, कभी आपको उल्टा बात करेंगे नहीं जब तक झगड़ा मतलब जब तक वो मतलब ना निकल जाए। तो मतलब नहीं निकलते तब तक आपका पार्टनर का सब जूता लात सब कुछ सहा, और जैसे मतलब निकल गया ना तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी अपना रंग दिखा दिया। अभी आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से फंसा के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, पॉलिटिक्स करके रखा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को उलझा के रखा है, ना छोड़ना चाहता है, ना जाने देना चाहता है, ना खुशी देता है, ना प्यार देता है। और ये भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सिर्फ खिलौना बन के यूज कर रहा है, ठीक है ना। बस अपना सोल मतलब सोल नहीं मतलब हवस पूरा कर रहा है उसके साथ, अपने जो आयाशी कर रहा है वही सब कर रहा है। बाकी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका आपका पार्टनर का पीछे पीछे भी बहुत सारे रिश्ते चला के रखे हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका पार्टनर को उसका सच्चाई सामने आ गया, जिसके चल रंगे हाथों भी पकड़ा है आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन को। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है पॉलिटिक्स का कार्ड। आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए आपका पार्टनर ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, आपके साथ धोखाधड़ी किया। आपको पता ही नहीं था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कब आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा, ये कब उसके साथ रिलेशन जोड़ा, कब बिस्तर गर्म किया, आपको कुछ पता ही नहीं। कानों कान खबर नहीं होना दिया, चुपके से एकदम दबे पांव आपके साथ इस रिश्ते से आपका पार्टनर चले गया। और जब इस आपने भी हो सकता है रंगे हाथों पकड़ा होगा अपना पार्टनर को उस इंसान के साथ, तो आपने इसको मना किया तो या तो आपने कुछ बोलने के लिए कोशिश किया था कि उससे दूर रहो कुछ भी, तो ये इंसान या तो आपके ऊपर भड़क गया या तो ये आपका पार्टनर ना आपसे दूरी बना लिया। जैसे आप उससे पूछोगे सवाल करोगे तो ये इंसान चांस ही नहीं दिया आपको कि आप इससे पूछ पाओ जवाब करो, तो ये इंसान चुपके से साइलेंट हो गया, आपसे दूर चले गया, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया। बहुत सियाना शातिर था आपका पार्टनर, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो जितना सियाना शातिर था ना आपका पार्टनर, माइंड गेम खेल के गया था ना आपसे, उतना ही ज्यादा शातिर और सियाना उसका टोटो थर्ड रोमांटिक पर्सन है। आपका पार्टनर का भी बाप है, ठीक है ना, चालू में आपका उस थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर का बाप है। और कहते हैं ना कि जैसे को तैसा ही मिल गया है, तो आपका पार्टनर जैसा था ना उसको वैसा ही मिल गया है। गाइस कर्मा इज ए बीच, किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है ना। कोई इस दुनिया में किसी का बाप नहीं है, हर किसी का बाप है। मेरे भी बाप है, आपके भी बाप है, सबका बाप है। इसमें कोई भी इसमें डोन नहीं है। कोई भी जो ऐसे खेल रहे हैं ना ये सब गलत है। तो गाइस आज जैसे को तैसा मिल गया, आपका पार्टनर सोचा था कुछ और निकला कुछ और। आज आपका पार्टनर परेशान हो गया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ाना चाहता है, भागना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका पार्टनर उस रिश्ते से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पीछा छुड़ाना चाहता है, आपका पार्टनर फिर से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन फिर से आपका पार्टनर का पैर खींच के फिर से वापस लेके आता है, जाने ही नहीं देता, क्योंकि उसको पता है बहुत पॉलिटिक्स करता है, बहुत दिमाग लगाता है और बहुत दिमागदार है वो इंसान, ठीक है ना। थर्ड पार्टी आपका पार्टनर को इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला, चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले आपका पार्टनर निकलने के लिए उस रिश्ते से, लेकिन निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक बहुत शातिर है, बहुत चालू है, बहुत ही मतलब घाट घाट का पानी पी के रखा है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन किसको क्या करना है, कैसे करना है, अगर आपका पार्टनर जाना भी चाहता है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नाटक करता है कि और मेरा पेट दर्द है, मेरा बदन दर्द है, मैं मरने वाला हूं, मेरा बीमार हो गया, तुम मुझे बीमारी की हालत में छोड़ के जाओगे। झूठा झूठा मगरमच्छ का आंसू दिखा दिखा के आपका पार्टनर को, भले आपका पार्टनर गुस्से से ना माने तो इमोशनली ब्लैकमेल करके मनाता है। मतलब आपका पार्टनर सोचता है यार छोड़ो कोई बात नहीं, अभी नहीं छोड़ के जाता हूं, क्योंकि ये मरने का हालत में, इसको जब ये सही हो जाएगा, बीमार ठीक हो जाए तब जाऊंगा। तो ऐसे नाटक कर करके ना आपका पार्टनर को रोक लेता है, चाहे इसको इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़े या तो कुछ जोर जबरदस्ती करना पड़े, जैसा भी मतलब साम डांड भेंट जो भी यूज करना पड़े, आपका पार्टनर को रखने के लिए अपने लाइफ में सब कुछ करते हैं। और आप ना इस इंसान से उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन घंटा आपका पार्टनर को आने देंगे। आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक वो पॉलिटिशियन हो सकता है, बहुत ही दमदार इंसान हो सकता है, और बहुत सारा घोघू इंसान है, इतना नीच गिरा हुआ इंसान है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अपने मतलब से जीने वाला इंसान है। आपका पार्टनर भी आपके लिए सोचते हैं कि यार आपको छोड़ के इसने बहुत गलत किया, आपके साथ जो जो गलत किया था उसको 100 गुना मिल रहा है। तो गाइस यही बात हो गई कि जो वफादार मर्द को ठुकराने वाला औरत ना आगे जाके ना जगह जगह 2 कौड़ी के भाव में बिक जाता है। जैसे कि ये अगर ये औरत है ना तो गाइस ये 2 कौड़ी के भाव में बिक गया है, अभी इसका कोई भाव नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। जगह जगह जाके 2 कौड़ी का भाव में बिक गया ये औरत। आज ये इंसान पीछे घूम घूम के देख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना बहुत अच्छा था और हमेशा आपके ऊपर ये रूल करता था, लेकिन जो इंसान आपके ऊपर शेरनी बन के घूमता ना, आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चूहा बन के घूम रहा है, भीगी बिल्ली बन के घूम रहा है। आज इसको समझ में आ रहा है कि किसी सच्चे इंसान के साथ जुल्म करना कितना बेईमानी होता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपसे भी पहले बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, लेकिन कभी भी आपका पार्टनर ने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि गाइस अगर आप 100 हरामी लोगों को, 100 नीच लोगों को भी मार दोगे ना जान से, तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छे इंसान, एक ईमानदार वफादार इंसान
के साथ आप अगर गलत कर दोगे ना तो उसका बदला भगवान लेते हैं और उसका जुर्माना आपको भरना ही पड़ता है। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसने तो आपसे भी पहले बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा, विश्वास तोड़ा, दिल के साथ खेला, कभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ धोखाधड़ी करके इसको इतना मतलब भयंकर रूप से इसको कर्मा मिल रहा है कि इसने कभी सोचा नहीं था। घूम फिर के आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, आपको बहुत ज्यादा जासूसी करता है, ठीक है ना, और आपके लिए डर भी रहे कि कहीं ये ऐसा ना हो जिस तरह से आपका पार्टनर आपको धोखा दे, माइंड गेम खेल के गया, कहीं आप भी इसको धोखा दे दो, माइंड गेम खेल दो। आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो। आपके लाइफ में कोई भी इंसान आया, दो चार मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करेगा, लॉलीपॉप दे देगा तो लॉलीपॉप मुंह पे ठूस के आपको सीधा सीधा उसके अपने साथ लेके चल देगा, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को पता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आपको कोई भी फूल बना सकता है अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से। इसको डर है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपकी तरफ किया आप भी इसको धोखा दे दो, चले जाओगे किसी और के साथ। इसको बहुत डर लगता है चोरी छुपे। अगर आपका पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आपको इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया जासूसी करता है। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास है, नेबर्स है, तो ये आपको दूर से ही जासूसी करते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहां हो, किसके साथ हो। पूरी तरह से इसका नजर आपके ऊपर है। भले ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है लेकिन नजर आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या कहता है? आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक से बहुत प्यार मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगा, बहुत मान सम्मान मिलेगा, आपका पार्टनर रानी जैसा रहेगा। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना, गीता का ज्ञान ही है कि जो इंसान ईमानदार और सच्चे इंसान को ठुकरा के किसी तीसरे के पास जाता है ना, ज्यादा खुशी ढूंढने के लिए, ज्यादा प्यार के लालच में, ज्यादा पैसे के लालच, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो आज का आपका डेट में आपका पार्टनर को भी यही हालत है। जो ज्यादा सोच के गया था ना, आज कुछ नहीं मिला। आज आपका पार्टनर खाली है, खाली कप लेके बैठा है, हिल नहीं है ये इंसान, अंदर से खोखला पड़ गया आपका पार्टनर, ठीक है ना, पूरी तरह से इमोशनल हो चुका है। आज आपका पार्टनर सच्चे प्यार के लिए, सच्चे भावना के लिए तरस रहा है। वो थर्ड रोमांटिक से रहना नहीं रहना बात बराबर है, क्योंकि गाइस वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर के साथ भावना से जुड़ा ही नहीं है, फीलिंग्स के साथ जुड़ा ही नहीं है। तो गाइस जो रिश्ता फीलिंग्स के साथ जुड़ा ही नहीं, वो रिश्ते में चाहे कितना भी जान लगा लो, कुछ भी ऑफर लगा लो, कोई मतलब नहीं, खोखला रिश्ता है। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, अपनी गलतियों को लेकर याद करता है, और आपको याद कर करके आपका पार्टनर का आंसू भी बह जाते हैं कि आपके साथ गलत करना उसको ही भारी पड़ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि इस टाइम पे आप हील हो गए हो, आपने हील कर लिया अपने आप को, और आप ना किसी को भी जगह नहीं दे रहे हो अपने दिल में, ठीक है ना। आप किसी को भी जगह नहीं दे रहे हो, आप भले अकेला हो लेकिन फिर भी खुश हो, ऐसा उसको लगता है। नेक्स्ट है 3 नंबर का कार्ड है एक्सपीरियंस का कार्ड। एक्सपीरियंस का कार्ड क्या कहता है? वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर के साथ रहकर भी ना किसी और के साथ भी रहता है। मतलब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को ऐसा करता है कि तुम तो लड़की हो, घर पे रहो, 4 दीवारी में रहो, बाहर कदम मत निकालो, ऐसा मत ड्रेस मत पहनो, वो मत करो, ये मत करो। मतलब बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को समझाता है, लेकिन खुद तो समझाता है आपका पार्टनर को, बहुत बोल वचन देता है, ज्ञान बांटता है, लेकिन वो खुद करते रहता है, वो खुद घूमते रहता है, फिरते रहता है, लोगों के साथ मस्तियां मजाक करता रहता है, और वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। मतलब खुद करे तो साला ठीक है, और आपका पार्टनर करे तो मतलब कैरेक्टर लेस है, इस तरह से बात हो गई। तो आपका पार्टनर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। एक्सपीरियंस का कार्ड है, तो आपका पार्टनर एक्सपीरियंस लेके अभी आपके पास आना चाहते हैं, और आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपने इसे मुंह फेर लिया, अब आप इन इंसान से दूर जा रहे हो, आपको भी काफी एक्सपीरियंस मिल गया है, आपका पार्टनर ने भी आपको काफी एक्सपीरियंस दे दिया। गाइस इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं, एक बात तो याद रखना, कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, ठीक है ना। हम अपने आप का नहीं है तो फिर दूसरे लोग क्या हमारे घंटा होंगे? कोई किसी का नहीं। कभी भी किसी से बिल्कुल उम्मीद मत करना, ठीक है ना। कभी भी किसी से उम्मीद नहीं करना। उम्मीद करो तो अपने आप से करो, यूनिवर्स से करो, दूसरे इंसान से मत करना। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आप दोनों के बीच में दूरियां मिटाना चाहते हैं, और आपका पार्टनर जब से आपका पार्टनर को एक्सपीरियंस मिल गया, पहले तो ये 2-3 महीना ना आपके लिए एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, एक बार भी नहीं सोचा कि ये जो इंसान आपको छोड़ के गया है आप किस हालत में हो, आपने खाना खाया नहीं, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप खून के आंसू बहा रहे हो, एक बार भी आपको फोन करके या तो पूछा नहीं आपसे। जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे दिया ना, आपका पार्टनर को उल्लू बना दिया, जब उल्लू बन गया ना तब समझ में आ रहा, तब जिस दिन से आपका पार्टनर को समझ में आ गया ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का इरादा, उसका चाल चलन, उस टाइम से आपका पार्टनर ने ऐसा कोई दिन नहीं जो आपको याद नहीं किया होगा। रोज सुबह शाम आपका पार्टनर याद करता है और इस दुनिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आपका पार्टनर को 2 रिश्ते छोड़ना होगा। एक तो उसका फैमिली मेंबर को छोड़ना होगा, दूसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना होगा, है ना। और दूसरा दोनों को रिश्ते को छोड़ के आपके पास आएंगे क्योंकि आप तो
अपनाने वाले हैं नहीं। आपका पार्टनर चाहता है कि आप इसको ऐसे ही अपना लो, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रहते हुए भी अपना लो, लेकिन आप ना ऐसे नहीं अपनाने वाले। आपने इसको बोल दिया होगा साफ शब्दों में कि डियर तुझे आना है ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ, मैं तुझे किसी और के साथ अपने शेयर नहीं कर सकूं। कौन अपने प्यार को किसी और के साथ शेयर करना चाहता है ना? बिल्कुल नहीं ना, नेवर। सच्चा इंसान तो कभी नहीं करेगा ऐसा। तो आप सच्चे इंसान हो, आपने साफ तौर पे कह दिया होगा कि 100% देना तो दे, 99% मुझे नहीं चाहिए, तो अपने पास ही रख, नहीं तो जिसके साथ है उसके साथ मजे ले, उसके साथ ही रहे, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं जी लूंगा जैसे भी हो, ठीक है ना? आपने कह दिया होगा इस तरह से, या तो शो कर दिया होंगे। जो भी है, आपका पार्टनर दुनिया को मिटाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और लेकिन आपका पार्टनर आ भी इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है अगर इसने फैमिली को छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपके पास आया और आपने भी इससे मुंह फेर लिया, आपने भी इसको नहीं अपनाया, तो ये इंसान घर का रहेगा ना घाट का, तो इसके ऊपर से छत ही चले जाएगा, है ना? तो इसलिए डर से नहीं आता, कम से कम आपसे कंफर्म होना चाहता है ये इंसान। जैसे आपसे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ चलो आपने इसको सारी गलतियों को माफ कर दिया, आप अपना लोगे, आप इसको अपने घर पे जगा दोगे, तो ही ये इंसान अपने फैमिली को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्योंकि आपका पार्टनर भी बहुत चालू है, ठीक है ना? इसको लगता है कि ऐसा ना हो कि इनको को भी छोड़ दूं और आप भी इसको रिजेक्ट कर दो, ये जब आएंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर से तो घर छती चले जाएगा, है ना? तो भाई घिसी पिटी जिंदगी जैसे भी जी रहा है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, कम से कम सर के ऊपर छत तो है ना, तो इसलिए भी वो रह रहा है, ठीक है ना? और जैसे ही आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, आप इसको अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे, तो ये इंसान सबको छोड़ छाड़ के आएगा। तो उससे पहले तो नहीं आएगा ये इंसान, ठीक है ना? क्योंकि आपका पार्टनर बहुत चालू है, बहुत बहुत घाट घाट का पानी पी रखा है, ये एक्सपीरियंस लेके रखा है इंसान। भले ये इंसान छोटा हो, इंसान बड़ा इंसान हो, उम्र में छोटा हो बड़ा हो, नो डाउट, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है ना? नेक्स्ट है ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ट्रस्ट किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, आंख बन करके ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, लेकिन वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से ट्रस्ट इश्यू कर दिया, ट्रस्ट तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया, जिसके कारण आज आपका पार्टनर अकेला फील कर रहा है और आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, माफी मांगना चाहता है अपने धोखे को। आपका पार्टनर आपने जो आपको धोखा देके गया ना, उस धोखे को ना ये नादानी का नाम देके आपसे माफी मांगना चाहता है, कहना चाहता है आपकी तरफ आके कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे नादानी हो गया, मुझे पता नहीं चला, मुझे गलती हो गया, नादानी समझ के मुझे माफ कर दो। देखो देखो, ये आपका पार्टनर ना आपके पास आके माफी मांगना चाहता है और अपने धोखे को नादानी का नाम देना चाहता है ये इंसान। और आपका पार्टनर को, आपको पता है आप बहुत इमोशनल इंसान हो, आपके अगर आगे आगे आके दो चार आंसू बहा लेंगे, मगरमच्छ का आंसू दिखा देंगे, तो आप इसको माफी कर दोगे, ऐसा भी इसको लगता है, ठीक है ना? क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही दिलदार इंसान हो, आप इसको माफ कर दोगे, ठीक है ना? ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप दूर जा रहे हो इनसे, और आपको दूर जाते हुए ना ये तड़प रहा है, ये तड़प रहा है। अभी आपका पार्टनर सिर्फ आप ही को याद करता है, मिस करता है, इसके दिल में सिर्फ आप ही के लिए प्यार है। अभी क्या मतलब का प्यार? जब पूरी तरह से टांग तोड़ दिया, टांग तोड़ने के बाद आप उसको बैसाखी दे रहे हो तो क्या मतलब, है ना? जब दिल तोड़ दिया, जब विश्वास तोड़ दिया, उसके बाद आप मोहब्बत दे रहे हो तो क्या ही मतलब? उसको मोहब्बत का क्या अचार डाले? तो वही बात हो गई, आप इसको सुनने में तैयार नहीं हो, आपने भी इसको अपने हाल में छोड़ के आगे बढ़ गए हो। जब गाइस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं रहा, तो क्या चीज के लिए बनाओगे भरोसा, है ना? आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि शायद अभी आप इसका यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपको यकीन दिलाना चाहता है, अपने धोखे को नादानी का नाम देना चाहता है ये। नेक्स्ट आता है द क्रिएटर। द क्रिएटर का कार्ड क्या कहता है? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को खुले आंखों से बहुत सपने दिखा दिया कि तेरे को रानी बना के रखूंगा, राजा बना के रखूंगा, हर तरफ से तुझे खुशियां दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढमकाना। आपका पार्टनर को इतना कह दिया कि आपका पार्टनर उसका प्यार में पागल हो गया और आपका पार्टनर उसके लिए इतना कुछ कर दिया कि आपको भूल ही गया। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर ना उसके लिए इतना सब कर दिया, आपको हो सकता है हाई भी नहीं बोला होगा जिंदगी में, कभी हाई हेलो भी नहीं किया होगा, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हाई हेलो तो क्या चिपक चिपक के घूम रहा है, बिस्तर भी गर्म कर लिया, सब कुछ दे दिया, जिस्म से लेके पैसे, ईमानदारी, सब कुछ दे दिया, उसको लुटा दिया। लेकिन वो निकला क्या? आस्तीन का सांप। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चाहता ही था आपका पार्टनर को लूट ले, आपका पार्टनर को जब पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। पहले तो वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर का हर एक बात सुनता था, लेकिन जैसे आपका पार्टनर के साथ बिस्तर गर्म कर लिया, उसका मतलब निकल गया ना, तब से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत जिद्दी, अकड़ू और गुस्से में आने लगा। अब आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक ईगो क्लैशेस हो रहा है, एक दूसरे का बात नहीं बन रहा है, और आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धमकी भी दे के रखा है, तू मतलब मुझे धोखा नहीं दे सकते, मुझसे छोड़ के नहीं जा सकते, अगर तू गया ना तो तेरा ना जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरे साथ साथ उस लवर को भी बर्बाद कर दूंगा, मतलब आपको, और साथ में फैमिली को भी वाट लगा दूंगा। वो थर्ड रोमांटिक बहुत पावरफुल इंसान है, हो सकता है वो पावरफुल अपने आप को मानते होंगे, या तो उसका सच में पावरफुल है, उसके पास पैसे हैं, या तो नामचीन बंदा है, उसका गली में दबदबा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, खुद पे इतना दम नहीं है इस पे, लेकिन ये ना इसका बैकग्राउंड हो सकता है, इसका दोस्त, बहुत सारे दोस्त है जो उसके दोस्त के ऊपर
ना ये बहुत ज्यादा उछलते रहते हैं। खुद का तो पावर नहीं है इस थर्ड रोमांटिक से, खोखला इंसान है, बस दिखावा करता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है ना, दोस्त वगैरह उनका सहारे ना ये थर्ड रोमांटिक से लोगों को धमकाते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और आपका पार्टनर का साथ भी बदतमीजी करते हैं, ठीक है ना। अपने आपको आपका पार्टनर को कहता है कि मैं डॉन हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तेरे साथ भी वाट लगा दूंगा तूने अगर मुझे गड़बड़ किया, मैं तेरा पुराना पास्ट वाला बंदा जैसा नहीं हूं कि भीगी बिल्ली की तरह रह जाऊं और धोखा देके चले जाए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी डरता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर है ना प्लानिंग कर चुका है, आपका पार्टनर ने दिल में ठान लिया है और यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं, भोलेनाथ है, गंगा मैया मुझे कुछ ऐसा सहारा दो, हिम्मत दो कि इस इंसान से लड़ पाऊं, इस इंसान के साथ छुटकारा मिल जाए, इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि गाइस एक बार ना जिंदगी में गरीबी काटी जा सकती है, गरीबी आप जिंदगी भर काटी जा सकती है, लेकिन एक नीच और गुंडे इंसान के साथ, मवाली इंसान के साथ नहीं रह सकता जिंदगी। आज आपका पार्टनर को समझ में आया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जब से असली चेहरा समझ में आया ना, आपका पार्टनर को ना खुद पे घिन होने लगी कि यार मैंने ना सिर्फ लालच में आकर इस इंसान को चुना था और देखो आज क्या हो गया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि इसने ना आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया, बहुत घमंड दिखाया, बहुत अकड़ दिखाया, फिर भी आप इसका एटीट्यूड घमंड सब सह रहे थे, लेकिन आपने कब सहना बंद कर दिया पता है? जब आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, तब से आपने भी इसका घमंड अकड़ना आपने सहना बंद कर दिया। आप भी नहीं बोल दिया भाई तेरा घमंड अकड़ जो तू अहंकार दिखा रहे थे ना, मैं सब सह लिया था, तेरा गाली, तेरा चूतियापा सब कुछ सह लिया था, लेकिन जिस दिन से तूने मेरे ऊपर किसी को चुन लिया ना, उस दिन से मैं तेरा कुछ नहीं सहूंगा। आपने भी अपना एटीट्यूड में आ गया, घमंड में आ गया, आप भी आ गया। ओवर स्मार्ट, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट था, और कहते हैं ना ओवर स्मार्ट में हमेशा इंसान पोटी खाता है, तो ये भी पोटी खा रहा है ओवर स्मार्ट बन के। आज इसको समझ में आ रहा है। आज आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं आप भी जिद में आ गए हो, आप भी अकड़ में आओगे, आप तो इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। उल्टा अगर आपका पार्टनर आपके पास आ जाए तो आप इसको 100 बात सुना दोगे कि भाई जा, अब मैं गुटली नहीं खाना चाहता, आम किसी को खिला के तू गुटली लेके आए मेरे पास, तेरी गुटली तू ही रख, ठीक है ना। इस तरह से आप बोल दोगे, इंसल्ट कर दोगे इसको, जिसके कारण आपका पार्टनर भी आपको मुंह दिखाने के लिए डरते हैं, शर्म आते हैं इंसान आपसे आंख से आंख मिलाना। लेकिन गाइस आपका पार्टनर की भी जिद है कि द क्रिएटर का कार्ड ये भी जिद है कि आपको मना के रहेंगे, आपको अपने बना के रहेंगे, इस तरह से भी आपका पार्टनर का जिद है। अब देखते हैं किसका जिद कंप्लीट होता है, कौन किसको मिलता है। ये तो देखो कार्ड तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता सकता है, असली डेस्टिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा ही बता सकता है। गाइस दुनिया के कोई भी टारो रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी महान पंडित से महान पंडित क्यों ना हो, आपको नहीं बता सकता कि आपका भविष्य में क्या होने वाला है। एकमात्र वही भगवान ही बता सकता है, वो भोले बाबा ही बता सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ, ये टारो कार्ड, टारो रीडर, पंडित वगैरह आपको ना सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता सकता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन क्या होगा 100% ये सिर्फ भोले बाबा ही बता सकता है। तो गाइस किसी भी टारो रीडर में किसी भी भरोसा मत करना, भरोसा करना तो सिर्फ भोले बाबा पे, अपने पर करना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, वो है द लवर का कार्ड। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारा, तुम मेरा पहला प्यार हो। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनका पहला प्यार हो, ऐसा कह रहे हैं, है ना। वो आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो। यार मैंने पहला प्यार तुमसे ही किया था और तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया। आज भी मेरे दिल में अगर सीना चीर के देखोगे ना, तुम्हारा इनाम दिखेगा। आप क्या ही मतलब यार, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहना चाह रहा है यार मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, याद करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मेरे हृदय में सिर्फ तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्हारे फोटो छपा हुआ है, मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं करता। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। मेरे प्यार पे भरोसा कर लो, मेरे रब पे भरोसा कर लो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। एक बार माफ कर दो, एक बार भरोसा करके देखो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, कभी तुम्हारी दिल नहीं दुखाऊंगा, ऐसा कहना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है मास्टर का कार्ड, मेजर कार्ड है। जब गंगा मैया चाहेंगे तभी आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। और मेजर कार्ड ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए साल भर लग सकते हैं, या तो बहुत लकी लोगों के लिए आज ही का दिन, या तो हो सकता है कि आने वाला 1 हफ्ते में भी आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए। और गाइस चलिए देखते हैं, और सिचुएशन बता दो तो सबसे पहले तो वही बताऊंगा गाइस, एक ही बात बताऊंगा, क्योंकि एक ही बात है ही, जब तक वो थर्ड पार्टी जाएगा नहीं तब तक आएगा कैसे। तो पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी जाएगा तो ही आएगा। दूसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर ना सेल्फ लव करने लग जाएगा, ये खुद का फैसला खुद हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना आपका पार्टनर की खुद का फैसला खुद ले पाएगा तब। तीसरा जब आप इसको माफ कर दो सारी गलतियों को, चलो छोड़ो मैंने माफ कर दिया, अपना लेता हूं, एक सेकंड चांस दे देता हूं, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों को। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या आ रहा है। तो गाइडेंस का कार्ड आया है इनर वॉइस। आप अपने अंतर मन का सुनिए, ठीक है ना, किसी का बहकावे में आके मत सुनिए, किसी का बातों में मत सुनिए। जो आपका अंतर मन कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है ना, वो सुनिए, वो कीजिए, ना कि किसी के बहकाव में आके कुछ करना है। आपको अंतर मन का
सुनना है और सिर्फ अंतर्मन का ही सुनना है। और कोई भी डिसीजन को 2 नंबर का कार्ड है तो आपको बोल दिया जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचे, ठीक है ना। एक बार में फैसला ना करे और दिखावा का जिंदगी ना करे। किसी को अगर आप दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूं, हैप्पी हूं, मैं ऐसा हो गया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। कोई भी रिश्ता जोड़ रहे हो तो दिल से जोड़ो, या तो जोड़ो ही मत, अकेला रहो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपके दिखावा का जिंदगी मत जियो कि दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी मत करो, दिखावा की जिंदगी मत जियो। जो सच्चाई है उसको सच्चाई के साथ जियो, ठीक है ना। ऐसे आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस आपको रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मत भूलिएगा। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।